अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। जनाब, आज हमारा है सेशन नंबर 10, वीक नंबर 10 विद द बुक क्लब। और आज जो हम बुक कंटिन्यू कर रहे हैं वो है सिबलिंग विदाउट राइवलरी, और जिसको हम कहते हैं कि बहन भाई बगैर झगड़े के। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह आज जो हमने इसके टॉपिक्स देखने हैं, हमारे पास इसके नेक्स्ट जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं इस हफ्ते वो है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 3 है रिगार्डिंग द कंपैरिजन, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 है द इक्वल, जो इक्वालिटी हम रखते हैं बच्चों में उसके बारे में, ठीक है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। अच्छा, अब जनाब जो द पर्ल्स ऑफ कंपैरिजन है, द डेंजर ऑफ कंपैरिजन जिसको आप बोल सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 है। शुरू करती हैं ऑथर इसका चैप्टर। वो कहती हैं कि जब हम लोगों ने ये बातें की कि बच्चों की कैसी फीलिंग्स होती हैं और सिबलिंग रिलेशनशिप्स, और जब भी उन्होंने डिस्कशन जो है वो पेरेंट्स के साथ शुरू की, तो उसके बाद किसी ने दरमियान में एक बात कही कि हम कंपेयर करते हैं। नो आर्गुमेंट्स देयर, एवरीबडी सीम्स टू बी एग्री कि हम कंपैरिजन करते हैं जब भी, और इस जब भी कोई चीज हीट अप होती है हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कोई कहता है कि फलां बच्चा जो है उसके टेबल मैनर्स देखो, अपनी छोटी बहन के अपने बड़ी भाई के टेबल मैनर्स देखो, वैसे करो। या तुम जो है वो बिल्कुल इस तरह से करती हो, लेकिन देखो तुम्हारा भाई तो पहले से तैयार हो जाता है। और तुम जो हो वो देखोगे वो तुम्हारा भाई जो है हमेशा कितना नीट लगता है, या तुम्हारी बड़ी बहन देखो कितनी नीट रहती है, और देखो उसके बाल कितने शॉर्ट हैं, उसने देखो अपनी शर्ट भी सही से टकल इन की हुई है, और देखो जो है वो कितने तमीज से बात कर रहा है, जिस तरह हम यूजुअली करते हैं बच्चों के साथ। तो हम ये कंपैरिजन करते हैं। और ये कंपैरिजन क्या होते हैं कि ये कंपैरिजन बच्चों के अंदर जो है वो एक एंगर और एक फील ऑफ डिस्पेयर आ जाती है ना। तो ये चीज वो क्रिएट करते चले जाते हैं बच्चों के अंदर। तो यहाँ पे जब ये डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कुछ बच्चे जो होते हैं उनके लिए वो इस तरह से काम नहीं करता कंपैरिजन। यानी कि कुछ बच्चे तो होते हैं कि वो जब कंपैरिजन सुनते हैं तो वो उनके अंदर एंगर आ जाती है, और उनके अंदर किसी भी तरह का गुस्सा आता है या कोई भी फीलिंग आती है कि भाई मैं तो बहुत बुरा हूँ। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो गिव अप कर देते हैं, वो फाइट नहीं करते, और वो बिल्कुल इस चीज पे रेडी हो जाते हैं कि हाँ मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो हूं ही ऐसा। तो ये एक जो है ये फ्लो क्रिएट हो जाता है बच्चों में। हम्म। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर जो है हमारा शुरू होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम इसमें देखते हैं कि और क्या क्या है हमारे पास। तो यस, यस कैरी ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इसमें ये था कि एक्सरसाइज उन्होंने कुछ यूं शुरू की कि बंदों को बताया कि आपको अगर कोई कंपेयर करे तो कैसा फील होता है। तो कुछ जुमले उन्होंने बोले। फॉर इंस्टेंस के उन्होंने कहा कि आपकी बहन जो है वो हमेशा बहुत अच्छे बाल बनाती है और आप उससे सीख लो। या तुम्हारा जो है वो कपड़े हमेशा गंदे रहते हैं और उसको देखो कितना वो फिट डैशिंग सा लगता है। तो इन ये सारी चीजें थी, और इनके बाद फिर जो रिस्पॉन्सेज आए ग्रुप की तरफ से, तो वो बहुत मतलब ऑब्वियसली जब कोई हमें कंपेयर करे तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन एक जो चीज थी जिसने उनको भी हिट किया और जो हमें भी लग रहा है कि एक बंदे ने कहा कि मैं फिर आगे से यही कहूंगा कि इफ आई कांट बी बेस्ट एट बीइंग बेस्ट आई विल बी बेस्ट एट बीइंग वर्स्ट। कि चलो मैं किसी चीज में अच्छा तो नहीं, बेस्ट में बेस्ट नहीं हो सकता, तो अब मैं सबसे बुराई में जो है बुरा वो बन बुरा के दिखाऊंगा। बुरा अच्छा, बन ये के हम दिखाऊंगा। यूजुअली देखते भी है ना राइमा, होता ये है कि बहुत सारी फैमिलीज में इस तरह होता है कि जिस बच्चे को ज्यादा हम कहते हैं तो बाद में ये होता है कि वही बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा बैड बिहेवियर में होता है। एंड इट्स बिल्कुल वेरी इजी फॉर देम कि लिव इन दिस वे। तो इससे वही बात है ना कि व्हेन वी लेबल समथिंग वी एक्चुअली मेक इट इजियर फॉर देम टू प्रैक्टिस दैट प्रैक्टिस जो भी वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो होता ये है कि जब आप किसी को ये कहते हैं ना कि देखा तुम तो हो ही ऐसे और वो ऐसा है, तो फिर हम देखते हैं कि बच्चों में होता ये है कि जिसको हम कह रहे होते हैं ना, फिर हम कहते हैं ये बच्चा ढीठ हो चुका है। हमारे यहाँ बड़ा ये वर्ड यूज होता है, ढीठ हो हाँ, गया है। तो वो ढीठ वो नहीं हुआ होता, वो जो आपने उसको कह कह के उसका माइंड बनाया है कर ना कि दिया होता है। हाँ तुम हो ही बिल्कुल। ऐसे। हाँ, ये हमने उसको किया है। हमने उसको अच्छी तरह ट्रेंड किया होता है कि तुम हो ही ऐसे।
तो उसके लिए बड़ा इजी होता है कि मैं अब बुरा ही रहूंगा, मैं हुई बुरा, मुझे तो सब कहते ही बुरा है, मैं हुई ऐसा। और अगर हम बिल्कुल। मैं देखें तो हर हाँ फैमिली में ऐसा एक बंदा निकल आता है। हाँ, मैं बिल्कुल अभी थोड़े दिन पहले ये एक एग्जांपल थी कि मतलब वो उसका, हालांकि वो एक ही भी अकलौता भाई है, लेकिन मतलब उसकी जो मदर है, हर टाइम ये उसके सामने, ये कुछ नहीं खाता, ये तो बड़ा गंदा बच्चा है, ये तो कुछ नहीं खाता, ये तो बड़ा गंदा बच्चा है, ये तो नहीं, इससे तो नहीं पकड़ने होगा, मतलब हर टाइम उस पे वो तो एक, हम उनके घर गए एक दिन, तो वो यही कह रहा, कुछ सर्व किया उन्होंने, उसने कहा नहीं मैं तो गंदा बच्चा हूँ, मैं तो गिरा दूं। मतलब वो खुद से ये कह रहा, और वो सारे फिर हंसना शुरू हो गए, लेकिन मुझे फील हुआ कि ये हंसने वाली बात नहीं है, वो इंटरनलाइज कर रहा है हर वो जुमला जो उसके बारे में बोला जाता है। तो और फिर ये है कि कभी तो हम ये बुरे कह रहे होते हैं, और इसमें जिस तरह आगे बताया ना कि अवॉइड करें आप अनफेवरेबल और फेवरेबल कंपैरिजन्स को भी, तो वो भी हम्म। हम आगे देखेंगे। अच्छा, फिर इसमें ये हुआ कि एक बंदे ने तो ये रिस्पॉन्स दिया, फिर एक खातून है वो कहती है कि जरूरी नहीं है कि मतलब कोई बंदा इतना बुरा हो जाए कि वो बुरा करे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल गिव अप कर देता है इंसान। तो वो कहती है कि उनकी माँ जो है वो उनकी बहन की बहुत तारीफ करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी कैचअप नहीं कर सकूंगी उसके साथ, और वो अभी तक मतलब बड़ी भी हो गई है, और कहती है बेस्ट सोल्यूशन मुझे ये लगा कि मैं उन दोनों से मीलों दूर चली गई हूँ, माँ से भी और बहन से भी। और अभी भी अगर कभी मिलना होता है छुट्टियों में सपोज, तो वो जो थोड़ा से दिन उनके साथ गुजारती हूँ उसमें अम्मी अभी तक वही हरकतें कर रही होती है कि तुम्हारी बहन के बच्चे के ये ग्रेड्स आ रहे हैं, वो उसके बच्चे ने तो ऑनर्स में दाखला ले लिया, ये वो। तो कहती है फिर वो जो होता है वो सारा ट्रॉमा दोबारा मेरा इनिशिएट भी हो जाता है, और फिर उन दिनों का वो मुझे निकालना भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और फिर आगे बढ़ी, एक फनी सी थी, दो भाइयों की एग्जाम्पल थी, वो कहते हैं कि मेरे जो हाँ। बाप और वो है चाचा है, तो वो इतना कंपैरिजन करते हैं कि जैसे मतलब उनके लिए जैसे आप समझ लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब वो अपनी डिजीज में भी कंपैरिजन करते हैं कि हाँ मेरी किडनी की डिजीज इस तरह की है, मैं मेरा ज्यादा मसला है, तुम्हारा कम मसला है, मेरी हमारा ये काम। मेडिसिन हाइपरटेंसी की है, तुम्हारी कम है। तो दिस कंपैरिजन इज वेरी डीप रूटेड। हाँ। और ये ना मतलब हो क्या रहा होता है कि मतलब बीइंग ए पेरेंट जो हम कर रहे होते हैं वो हमें फील नहीं हो रहा होता, लेकिन जो हम्म। उसके इम्पैक्ट आ चुके हैं, एक तो हमारी लाइफ में आ गए होते हैं, दूसरा आगे जो हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं अगली जनरेशन में, वो बहुत डीप रूटेड है। और फिर जो उनका एक इम्पैक्ट है ना, फिर हम कहते हैं कि नहीं, अब देखें हम ये सिबलिंग्स विदाउट राइवरी में ये चीजें हैं क्यों, फर्स्ट थिंग ना। हम्म। तो ये इसीलिए है कि ये राइवरी जो है ना, ये मतलब पैदा होते ही बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी आपकी जो एफर्ट्स है ना उसको हाइप दे देती हैं। और वो बिल्कुल। इतनी ज्यादा हाइप देती हैं कि वो फिर बड़े होके हम कहते हैं ना, ये तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, या तो ये तो बात ही नहीं करते, इनकी तो आपस में बनती नहीं है। वो बन सकती थी, ठीक है, हम्म। वी मिस्ड द चांस एंड बिल्कुल। वी और डिड एक चीज एवरीथिंग रॉन्ग। जी, एक चीज जो मतलब इस पूरी कंपैरिजन वाले चैप्टर में बस ये माइंड में है कि आपने किसी पे तनकीद करनी है, किसी की तारीफ करनी है अपने बच्चे की, तो दूसरे सिबलिंग को मतलब आप गायब समझे उस सिनेरियो से। जरूरी ही नहीं है, कतन ही जरूरी नहीं है कि आप उसको मेंशन करके अगले की तारीफ भी करें, या दूसरे को मेंशन करके आप उसकी जो है वो बुराई भी करें। मतलब हम अक्सर ये कहते हैं ना, शाबाश कितना अच्छा तुमने तो बच्चे से, बेबी से या बहना से अच्छा काम कर लिया, भाई बहना को ना लाओ बीच में, एज सिंपल एज दैट। आप कहें तो हाँ। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा काम किया। और हम हम्म। मोस्टली जिस तरह वो फिर जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं कहती थी कि मैं कभी कंपेयर नहीं करूंगी अपने बच्चों को, मतलब मैं हम्म। ये करूंगी, लेकिन वो अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें मतलब तारीफ के जुमरे में भी, या अगर किसी को मना कर रहे हैं, या ओ माशाल्लाह तुमने शर्ट पहन ली है, भाई से तो बाजू ही नहीं चिढ़ाने होते। तो ये चीजें थी। और अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या उन्होंने टिप्स बताई हैं कि करना क्या है। हम्म। कार्टून्स को डिस्कस कर लें। हाँ बिल्कुल करते हैं, और लेकिन एक चीज मैं पहले बताऊंगी कि जब आप लोगों के साथ हम बुक क्लब कर रहे हैं ना, तो अब पता है हमारे साथ क्या होता है। अब ये होता है कि दिमाग में इतने फिल्टर लगते जा रहे हैं ना, बाय द प्रैक्टिसिंग और बुक के साथ डेली अटैच रहने में और फिर उसको सोचने में, कि अब हम्म। कोई भी सेंटेंस ऐसा निकल जाए तो एकदम से लगता है, ओह माय गॉड दिस वाज अ जजमेंट, ओह हाँ। नो, नो कहने से पहले मुंह ऐसे सिल रहे होते, ओह नो मैं क्या कहने लगी थी। या बिल्कुल। अगर हाँ। ना निकल जाए तो एकदम से होता, ओह नो आई जस्ट डन द डैमेज, ओके गोइंग टू रिकवर इट। तो वो ना ये मुझे लगता है कि शायद ये एक ब्लेसिंग होती है कि जब आप मिलके जो है वो उसको एक थॉट प्रोसेस चला रहे होते हैं, आप उसको सोच रहे होते हैं और उसको उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो एक होता है ना कि हाँ रिफ्लेक्शन मेरा ख्याल है हाँ, अहम चीज है, हाँ बिल्कुल।
रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होता है कि मैं चीज पढ़ रहा हूँ, पढ़ के अंदर कंटेन होता रहता है, बट हम्म। व्हेन यू गिव इट अ टाइम वो आपके अंदर आता है, तो फिर आपको फील भी डिफरेंट आती है अपनी वाली कि यार मेरी बात करने का तरीका तो चेंज होता जा रहा है। सो इफ यू आर कंटिन्यूइंग द जर्नी, तो आई डू बिलीव कि आप लोगों ने बहुत कुछ इन 10 हफ्तों में, 10 हफ्ते आर नॉट लेस राइट, बहुत कुछ आप लोगों ने इसमें गेन किया होगा इंशाल्लाह। तो हम्म। ये सब हम कार्टून्स देखते हैं, इन्होंने जो दिए हुए हैं, पेज नंबर कौन सा है, अ, 55। यस। हाँ मेरे पास 56 है, हाँ। यस। हाँ जी। तो इसमें पहले उन्होंने कहा है कि फेवरेबल कंपैरिजन भी उनको भी अवॉइड करें, जैसे फॉर इंस्टेंस कि माँ उसको कहती है यू आर बिग बॉय एंड यू डोंट लीव योर थिंग्स लेइंग अराउंड लाइक द बेबी। तो जब आप ये उसकी तारीफ कर रहे हैं मोटिवेट करने के लिए या जेन्युइन तारीफ कर रहे हैं, तो भी बेबी को मेंशन कर दिया तो बच्चा ये समझेगा आई एम बेटर देन बेबी। हम्म। ठीक, तो इसको करना कैसे है, इसके लिए एक ही उन्होंने कहा था कि डिस्क्राइब इज द की, कि डिस्क्राइब व्हाट यू फील, डिस्क्राइब व्हाट यू सी, यानी जो भी है आप बस उसको एक्सप्लेन करें जो चीज़ हुई है और जिसने आपको खुशी दी है या जिससे आप परेशान हुए हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आप वाकई बताना चाह रहे हैं बच्चे को, और सिर्फ उसी बच्चे को। आई जैसे आई सी यू पिक्ड अप योर ब्लॉक्स योर ट्रक एंड यू इवन पुट देम इन द पजल पीसेस। मतलब बस इतनी सी बात कह दी, सिंपल, बेबी को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चा क्या फील करेगा कि आई एम गुड क्लीनर्स गुड। बिल्कुल। और फिर यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है, लेकिन वही बात है कि जिस तरह होता है ना कि जब बच्चा, हमारा बड़ा बच्चा दूध पी रहा होता है, खाना खा रहा है, तो उसका गिरता है, तो हम क्या कहते हैं, तुमसे बेहतर तो फलां का बच्चा खा लेता है, तुमसे तुमसे बेहतर तो। और हमारे यहाँ बड़ी एग्जांपल है ना कि कुत्ता भी अपनी जगह से उठता है तो जगह साफ करके उठता है। हमें हमारी माँ ने दी है, अल्लाह अल्लाह। हमें कहते हैं वो पंजाबी में देते हैं ना, उसकी टोन ही बकरी होती है। हाँ, और उसका क्रक्स यही होता है कि जब कुत्ता भी उठता है ना अपनी जगह से, तो वो अपनी जगह साफ करके उठता है। तो देखिए, अब देखो कुत्ता बीच में कहाँ से आ गया, मतलब सोचने की बात है ना। फिर हम सोचते हैं हम कुत्ते से भी गए गुजरे। हाँ। तो उसने कहा कि देखो, इसमें बड़ी अच्छी बात है कि देखो, डिस्क्राइब इज द ओनली की। आप क्या हम्म। देख रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, और आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आपका मामला है ये। उसको उसको ड्रिपिंग बुरी नहीं लग रही, उसके मुंह से दूध पीते हुए गिर रहा है, उसको नहीं पता। आप देख रहे हो, आपका हम्म। प्रॉब्लम है ये। ठीक है। तो अब आपने तो किस तरह कहना है, उसने कहा कि देयर इज अ लिटिल मिल्क ड्रिपिंग डाउन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ योर शर्ट। हम्म। तो मतलब आपको नजर आया ना, तो ये भी हो सकता था, मतलब बजाय ये कि आप पूरी दुनिया को बीच में ले आते, ठीक है, और बच्चे की पूरी फ्यूचर तक की आप एक्सटेंडेड किस्म की जो है वो जजमेंट दे देते, तो आप सिंपल बता सकते थे कि भाई ये दूध है और ये गिर रहा है और इससे तुम्हारी शर्ट गीली हो रही है, तो बच्चा देखेगा और कहेगा ओह, उसको खुद नहीं हम्म। पता। मतलब एक बच्चे की भी दो आंखें अल्लाह ने दी हुई हैं, और एक सेंस उसको अल्लाह ने दी हुई है कि जब वो गीला होगा तो वो नहीं चाहेगा कि वो गीला हो। हम्म। तो इसको भी थोड़ा सा हमें ये देखना है कि ये जो अन हाँ, ये अनफेवरेबल कंपैरिजंस में आएगा ना कि दैट्स डिसगस्टिंग इवन द बेबी डजंट स्पिल हर। तो वो फिर बच्चे के जहन में आएगा कि शी हेट्स मी एंड शी लाइक्स द बेबी। तो जैसे भी आपने कहा कि अगर सिर्फ ये बता दें कि देयर इज अ लिटिल मिल्क ड्रिपिंग डाउन, तो वो टिश्यू लेगा या कुछ लेगा और साफ करने की कोशिश करेगा। फसिया आप स्टक हो गई हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, अवॉइड द फेवरेबल कंपैरिजन। तो यस, यू कैन गो अहेड, देन ओके, आई हाँ विल। जी। इसमें सेकंड एग्जांपल में ये था कि वो कह रहा होता है, उसकी माँ उसको कह रही होती है आई विश योर ब्रदर हैड योर स्टडी हैबिट्स, ही कांट कंसंट्रेट फॉर मोर देन अ मिनट। मतलब तारीफ इसकी करनी है, फिर भी हम कह देते हैं कि काश तुम्हारे भाई को भी ऐसी आदत होती जैसे तुम पढ़ती हो, वो तो जरा टिक के नहीं बैठता। तो फिर वो बच्चा क्या सोचेगा कि डैड डजंट थिंक मच ऑफ हिम, आई फील सॉरी फॉर माई ब्रदर। अच्छा, बच्चों की कैसी फीलिंग्स हो सकती है ना, मतलब हमें लगता है कि शायद कुछ बुरा ही हो, लेकिन अब वो बेचारा तरस खा रहा है अपने भाई पे। हाँ, अब बच्चे मतलब बच्चे दैट्स सो तरस खाना प्योर। शुरू होता है। हाँ, कि मतलब वो उसको अपने बजाय भाई की फिक्र हो रही है कि हाय बाबा उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं। हाँ, और तो इसमें इसमें भी वही है। जी, नहीं बताएं नहीं, आप। कैरी ऑन कैरी ऑन। अच्छा, इसमें वो फिर ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब व्हाट यू सी और फील,
कि आप ये कह सकते हैं यू हैव बीन गोइंग ओवर द वोकेबलरी लिस्ट फॉर द लास्ट हाफ आवर। और फिर बच्चा ये सोच सकता है कि आई स्टिक विद द सब्जेक्ट अंटिल आई रियली नो इट। मतलब सिर्फ हम्म, उसकी बात हो रही है और थोड़ा कॉन्फिडेंस उसमें भी आ गया कि चलो मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल। और वही। इसी में फिर अनफेवरेबल की भी दे दूं अनफेवरेबल की हाँ दे दें। कि अनफेवरेबल। वो वाली जो हाउ कम योर ब्रदर मैनेज टू गेट होम ऑन टाइम फॉर हिज म्यूजिक लेसन्स एंड यू नेवर डू। हम्म। ठीक है, तो उसमें वो फिर बच्चा वो ये कहेगा कि आई हेट दैट गुडी गुडी गेट हिम लेटर, आई विल गेट हिम लेटर। लेकिन अब हम्म, हम प्रॉब्लम अगर बता दें कि भाई लेट आने से मसला हो रहा है, तो योर गिटार टीचर हैज बिन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। बस ये बता दिए कि ये मसला है, आप टीचर आया हुआ है और आप 10 मिनट, ये भी नहीं कहा कि आप लेट हो, बस ये कह दिए कि टीचर इज वेटिंग फॉर सिंस द लास्ट 10 मिनट्स। तो बच्चा फिर सोचेगा कि ओ आई शुड कम होम स्ट्रेट होम फ्रॉम स्कूल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इसमें होता ही है कि कहीं जगह पे तो चलो बच्चा जो है वो दूसरे के बारे में एम्पैथेटिक हो जाता है। कहीं पे जाके वो जो है वो उसको जो है वो ये सोचता है कि हाँ जी फादर उसके बारे में या मदर उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसकी एक और थोड़ी सी डेंजरस कॉर्नर भी तो है ना, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बच्चा ही अपनी नजरों में उसकी अहमियत को खत्म कर दे। मतलब हम्म। अगर उसने इतना देखा है कि मेरी छोटी बहन जो है वो तो सही से कर नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, मेरी छोटी बहन ऐसी है वैसी है, या बड़ी बहन। स्पेशली हमारे यहाँ बड़ों को बहुत अच्छा पोर्ट्रे करने के लिए ना छोटे बहन भाइयों पे ज्यादा बड़े पे सारी वो जोर निकाल दिया जाता है ना, ताकि सारे छोटे उसको देख के सीधे हों। लेकिन फिर हम्म। होता ही है कि फिर वो सारे छोटे मिलके बड़े की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, और ये हमारी सोसाइटी में एक बड़ा अलमिया भी है कि जो हम्म। बड़े भाई होते हैं उनको ज्यादातर फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर मिल रहा होता है, कि बचपन से एक ऐसा कंपैरिजन किया होता है कि उससे हम एक्सपेक्ट ये करते हैं लेकिन वो करता नहीं है। और फिर हम्म। वो सारी जिंदगी की लेबलिंग जो है वो एक शख्सियत के ऊपर लग जाती है। लेकिन यहाँ पे ना जो आगे डिस्कशन हुई ना वो मुझे बहुत मजे की लगी है। हम्म। इन्हीं की उन्होंने की है ना आगे, तो हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। कि वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ देम सेंटर्ड ऑन द रियलाइजेशन दैट इवन अ फेवरेबल कंपैरिजन कुड बी हार्मफुल। कुछ लोग कहते हैं कि फेवरेबल कंपैरिजन जो है वो हार्मफुल होता है। several people said that they could see where this kind of praise could give one child vested interest in keeping the other one down. I was about to move on to the next topic when I noticed a few phones. Something bothers you, I said. तो वो उसे कहती है कि वहां पे लोगों ने इस कंसर्न को आंसर जो है वो किया। उसने इस तरीके से आंसर किया कि हम जो है ना कंपेटिटिव जो है वो सोसाइटी में रहते हैं। तो इसमें जरूरत नहीं है कि एक बच्चे को हम कंपटीशन भी दें घरों में, और ताकि वो आगे आने वाली दुनिया के लिए तैयार हो जाए। हम्म। तो ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे बड़ा ही कोई फील दिया कि हम ये क्यों सोचते हैं। हम्म। और बहैसियत मुसलमान वैसे हमें ऐसे सोचना नहीं चाहिए, और वो गोरी होके देखें उसने आगे क्या बात की है। यस, यस। तो ये वाली बात जो है ना ये है। तो यस, यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट। अच्छा, उन्होंने कहा ना कि भाई कंपटीशन जरूरी है बच्चों को इस सोसाइटी में ये रखने के लिए, तो उसका जवाब उन्होंने कहा कि इफ बाय होल्डिंग हिज ओन यू मीन बीइंग एबल टू फंक्शन कम्पिटेंटली, assert himself and achieve his goals। तो ये जो सारी चीजें ना कि अगर आपको कंपटीशन के जरिए आप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने गोल भी अचीव करे और अपने आप को कॉम्पिटिटिव समझे और सारी कॉम्पिटेंसीज, तो ये कंपैरिजन से ज्यादा कॉपरेशन में ये चीजें खुलकर सामने आती हैं। कि जब आप कंपैरिजन की बजाय आप कॉपरेशन करते हैं, तो उसमें उसने कहा कि मोर रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, मोर कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। कि जब इस यस। तरह का एनवायरनमेंट हो कि सबने साथ मिलके चलना है, तो बंदा दूसरों का भी एहतराम करता है और उसको अपने ऊपर भी एतमाद उसका जो है वो कायम रहता है। फिर आगे उसने बड़ी सीरियस ये बताई कि हमने रिसर्चेस भी हुई हैं और स्टडीज भी हुई हैं कि जो जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन होता है तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, पट्टे खिंचे रहते हैं, कंधों में दर्द हो रहा है, आई साइट मतलब वो फोकस नहीं कर पा रहे होते। और ये सारी चीजें फिजिकल के साथ साथ फिर वो एंशियस ज्यादा होते हैं, ज्यादा सस्पिशियस होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं। और ये जो फिर लैग पुलिंग एक कॉर्पोरेट कल्चर का आप कह लें जो नॉर्मल सी चीज है, जो कहते हैं हाँ ये तो हर जगह होती है और करनी भी चाहिए वरना आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कंपैरिजन के वजह से आ रही होती हैं।
और आप ये मुझे सबसे ज्यादा इस बात पे हुआ कि हम बीइंग ए मुस्लिम ये बातें घरों में करते हैं कि अगर घर में नहीं हम उस पे सब कहेंगे तो हमारा बच्चा दुनिया के लिए कैसे तैयार होगा। तो हम्म और आप ये देखें कि एक बंदी है, अब ये क्रिश्चियन है, ठीक है, और इसका इसका कल्चर बिल्कुल वो नहीं है जो कॉर्पोरेशन और कोलैबोरेशन की बातें करता है। हम्म लेकिन द सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग कि अगर एक बंदा वाइजर होके सोचता है तो वो कंपटीशन नहीं सोचता, वो हम्म कॉर्पोरेशन सोचता है। क्योंकि कॉर्पोरेशन ना हो और सिर्फ कंपैरिजन हो, कंपटीशन हो, तो होता क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों डैमेज होते हैं। मतलब हम्म एक रिसर्च के मुताबिक सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक्स हैं वो मंडे वाले दिन होते हैं। हम्म क्योंकि हम कहते हैं कि थॉट कटिंग काइंड ऑफ कॉर्पोरेट जो है वो एक कंपटीशन होता है और हमने आगे एक दूसरे को चेस करना है। और यही चीज हम अपनी जनरेशन्स में जो है वो इनकलकेट करते चले जा रहे हैं, इसीलिए हमें कंपैरिजन अच्छा लगता है। हम कहते हैं अगर उसके हम्म सामने एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं होगी तो वो कैसे करेगा, भाई आप काफी नहीं हो उसके लिए एग्जाम्पल। बिल्कुल। मतलब और आर ये वी देखिए ना, नॉट। ये कितना हमारी सोसाइटीज में लाइक नंबरों की वजह से, जब हम हमें हमारे बचपन में मामू के बेटे कितने आ गए, फलाने कितने आ गए, फलाने कितने आ गए, और वो फिर मतलब जो एक अटैचमेंट होनी चाहिए थी, वो बंदा कहता है यार इसने ज्यादा नंबर लिए हैं मुझसे, अब मैंने बात ही नहीं करनी। मतलब ऐसे भी हमने लोग देखे हैं कि जो मन से ऐसे ही होता है नालायक, बिल्कुल। मतलब जो थोड़े कम जिनके नंबर आए उनको नालायक समझा जाता था, और जो जरा हैं अच्छे नंबर ले लिए हैं तो वो बड़ी कोई चीज हो गए। और वो एक पूरा कल्चर क्रिएट हम करते हैं किस लिए, एक बंदे को बेहतर बनाने के लिए दूसरे को बुरा साबित करते हैं ना। यानी कि हम्म अगर हमने ये कहना है ना कि फलां शख्स अच्छा है तो हम ये कहते हैं कि नहीं, जो फलां है ना वो ऐसा है और ये फिर ऐसा है। मतलब हमारा एक बिल्ड ही नहीं, हमारा दिमाग ऐसे हो गया कि जब तक हम किसी की बुराई नहीं करते हमें वो दूसरा अच्छा नहीं लगता। मतलब हम्म हम विन विन सिचुएशन क्रिएट करने वाले भी नहीं है। नहीं और है वाकई। हाँ, और बहुत सारे लोग मैंने देखा कहते हैं कि हम कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन कोलैबोरेटिव, व्हेन इट कम्स टू द थिंग तो कोलैबोरेशन का मीनिंग भी नहीं समझ आता कि कैसे, मतलब है हम्म क्या भला। क्योंकि तो देखिए ये हम सुन सुन के, और अभी मतलब अभी भी ये किताब पढ़ के थोड़ा आइडिया हो रहा है, वरना कभी शायद हम भी बच्चों को कह देते हैं कि देखो वो देखो आप ही ने उठी है, उसने ब्रश भी कर लिया, तुम अभी तक लेटी हुई हो। ये भी हम्म, यही तो हम कहते हैं, अक्सर कह देते हैं ये छोटे छोटे जुमले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दीज आर द थिंग्स, तो बस ये एक अच्छा रिमाइंडर था। हाँ, यस। उसके बाद उसने आगे ये कहा कि जैसे किसी ने सवाल किया कि भाई सपोज कोई बच्चा आया है, उसने अच्छा काम किया है, और अब मैंने उसकी तारीफ करनी है और साथ ही दूसरा भी खड़ा हुआ है, तो वो क्या तो उसने कहा कि ये थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन आप उस बच्चे की तारीफ जरूर कर दें या उसको अच्छा कह दें, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरा जो सुन रहा है आप उसके सामने कहें हाँ भाई मैं अब तुम्हारे तो नाना अबू को भी बताऊंगी या पापा को भी बताऊंगी, खाला को भी बताऊंगी कितना अच्छा मेरे बेटे ने काम किया। जो उसने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि इट्स अ गुड आइडिया टू सेव योर इंथुजियास्टिक कमेंट्स फॉर द ईयर ऑफ द डिजर्विंग चाइल्ड। कि उसके दूसरे के सामने ना कहे, अलग से करके उसे कह दें कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं ये बताऊंगी, सबसे शेयर करूंगी, तुम्हारे बाबा को बताऊंगी, लेकिन नॉट नेसेसरली कि दूसरे के सामने बस आप वही एक्नॉलेज वाली बात कर लें कि हाँ अच्छा काम किया आपने, बस दैट्स इट। और एक चीज ये कि हमारा बच्चों से सेपरेट ताल्लुक नहीं होता ना, इसलिए इस बात को भी हलक से नीचे नहीं जा रही होगी बहुत सारे लोगों के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चे से पेरेंट का एक अलग ताल्लुक होना चाहिए। मतलब हम्म ये नहीं कि सबका एक रला मिला के सब बच्चे, आपने कहा कि मैं बराबर, जैसे अब आगे वही टॉपिक आ रहा है, सॉरी मेरे मुंह से निकल रही है लाइन, कि हम कहते अच्छा, हैं ना मैं मेरे आपको एक बड़े बराबर। मजे की बात हाँ। बताती हूँ। एक अभी कुछ दिन पहले ही ना मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हानिया जो है मतलब वो इस तरह की बात कहेंगी अभी। तो ऐसे ही हम बैठे हुए छोटी बहन नहीं थी पास, रीम नहीं थी, वो बैठी हुई मेरे से बातें कर रही, और काफी हम लगे रहे माँ बेटियां ऐसे। तो कहती है कि मामा जब मैं इस तरह आपके साथ अकेली होती हूँ ना मुझे बड़ा सुकून आता है। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। मतलब वो सारे काम इकट्ठे ही हो रहे होते हैं ना, इकट्ठे ही शॉवर भी लेने जाना है, फिर बारी बारी जी, फिर नाश्ता भी इकट्ठा, फिर फलानी जगह राइडिंग पे भी इकट्ठे जा रहे हैं, हर चीज इकट्ठी हो रही है। तो वो शायद वो भी मिस करती हैं कि भाई अलग भी टाइम कोई अम्मा के साथ। तो उसने इतने मजे से कहा कि मामा मुझे जब अकेली में होती हूँ मुझे बड़ा सुकून आता है, और आई वाज लाइक यार क्या बात है। ऐसे ही है, बच्चे अपने अपने हिस्से का टाइम मांगते हैं और हम जो ये मिक्स एंड मैच के चक्कर में जो है ना आगे पीछे हो जाता है ना, ये इम्पैक्ट करता है। हम्म
अच्छा, एक चीज रह गई थी कि उसने कहा कि भाई जैसे अब बच्चे आपस में फिर कंपेयर करना शुरू कर दें। सपोज रिपोर्ट कार्ड आया है तो एक कहे कि माँ बाप तो नहीं कंपेयर कर रहे लेकिन बच्चे आपस में कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप ये कह सकते हैं कि भाई रिपोर्ट कार्ड में दोनों की अलग अलग देख लूंगी, इसको वो हमारे घर में इस तरह करने की, रिपोर्ट कार्ड पे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपका भी देख लेती हूँ, मैं आपका भी देख लेती हूँ, इस तरह कर दें, मतलब कंपैरिजन को अवॉइड करवाएं आपस में भी। तो इस टाइप, हम्म। वैसे ये रियल लाइफ में मतलब पॉसिबल होता है, बच्चे आपस में जो मर्जी करते रहे। मेरा तो ख्याल है बच्चे कंपेयर नेचुरली कर देते हैं आपस में एक दूसरे को, कि देखें उसने नहीं किया हुआ मैंने किया हुआ है, तो फिर उसका हम्म। बेहतरीन तरीका तो यही है कि हम उसको यही कहते हैं कि देखो आप अपनी चीज देखो, आप और उसको उसकी चीज देखने दो, उसका तरीका डिफरेंट है, आपका तरीका हम्म। डिफरेंट है, एंड यू बोथ हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वे। हम्म। क्योंकि अगर हम इसको शुरू के, अगर हम ही इसको कहते हैं ना, इस फूल को, इस पौधे को अगर हम ही पानी देंगे ना, तो फिर इसने स्ट्रांग होना है और जड़ पकड़नी है। तो ये हमें खुद ही ख्याल रखना है कि जब भी ऐसी चीज हम देखें किसी की, क्योंकि इसके लिए ना हमें माइंडफुल होना जरूरी है। अभी माइंडफुल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा ही लेस है, बल्कि माइंडफुल ह्यूमन बीइंग का कॉन्सेप्ट ही बड़ा लेस है। हाँ, हमें वी पता ऑल ही नहीं है माइंडफुलनेस का, तो अभी तो सुना है लफ्ज, तो अब सीखेंगे तो अब फिर अमल अमल बाद में होगा। ऐसे ही है। मतलब वो जो बल्कि आपका उर्दू के तो पुराने। बल्कि जी। आपका तो गुजरा है बैकग्राउंड थोड़ा सा पीएचडी हाँ, सी का, तो यू हैव लिटिल वही कह इनसाइट्स रही हूँ ऑफ। ना कि सुना है फिर थोड़ा समझा है, अभी भी अमल में उस तरह उस लेवल का नहीं आया जो माइंडफुलनेस की अफादियत ताकि हो। तो वो मैं कह रही हूँ कि मतलब कभी हम किसी नॉवल में या उर्दू जो सकील उर्दू होती है उसमें कि लम्हा मौजूद में रहे, अब वो लम्हा मौजूद में रहे समझ ही नहीं आती। लम्हा मौजूद में कैसे रहे भाई? देखिए अभी हम जिस सोसाइटी जिस कल्चर में हमें लगता है कि वी नीड मोर, जबकि द हम्म। मोर वी टेक द लेस वी हैव एक्चुअली। So हम्म। the taking in the persuasion of more is actually very a big, kind of danger right now for a human world. और मुझे तो ये लगता है कि the less you have, the easier you have. तो मैं कभी भी इसीलिए अब यही कहती हूँ, पहले एक एज थी हम ज्यादा के पीछे भागते थे, ज्यादा सीख लूं, ज्यादा क्लासेस ले लूं, ज्यादा बुक्स पढ़ लूं, ज्यादा नोट्स पढ़ लूं, ज्यादा ब्लॉग विजिट कर लूं। बट नाउ द हम्म। सिचुएशन इज the less I have, the more comfortable and the good inside I do have. लेकिन हम्म। जब ज्यादा होता है ना, जो ज्यादा हो जाए, बस हर चीज ज्यादा हो जाए, तो ये ज्यादा बड़ा फंसा रहा है हम सबको, तो ये ज्यादा अ, तो बिल्कुल। इतना मुश्किल है। फिर वो याद आता है ना कि अल्लाह को भी वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो। यस। तो मतलब आसान सी बात है, समझ नहीं आती लेकिन। कल्चर ऐसा डेवलप कर दिया है ना हमने, ये कल्चर, ये कल्चरल एक समझ लो एक प्रॉब्लम है, ये हम्म। आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बिकॉज वेस्ट हमें कहता है कि द मोर यू हैव द मोर यू गेन। बट व्हाट हम्म। इस्लामिकली वी ऑलवेज सी, कि सूरह मुल्क की भी दूसरी आयत में ये है ना, कि अल्लाह ताला जो है वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को मैटर करता है। मतलब हम्म। हैव ओनली वन, हो सकता है एक बंदे ने 100 रकत नफल पढ़ी हो पूरी रात, हो सकता है किसी ने सिर्फ 4 रकत या 2 रकत पढ़ी हो, लेकिन क्वालिटी दो की अच्छी हो, तो हम्म। क्वांटिटी में फिर वो आगे आगे चली जाएगी। वो क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी। बिल्कुल। अल्लाह भी क्वालिटी डिमांड करते हैं, लेकिन वो जो एक वेस्टर्न कल्चर है ना, द मोर मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, द मोर एसेट्स यू हैव, यू आर द मोर वेल पर्सन। नो, ये जो हमारा एक माइंडसेट डेवलप हुआ है ना, वो ये आइडियोलॉजिकल है मुझे लगता है। So हम्म। yeah, let's move forward towards the chapter 4, फोर। equal is less. थ्री की स्टोरीज वगैरह आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हम्म। मजे की थी, अपने रिव्यूज देते हैं वो, तो वो पढ़ के जरा अच्छा भी लगता है, समझ भी आती है। अच्छा, हम्म। एक ये वो जो क्विक रिमाइंडर था वो दे दें। हाँ, बस क्विक ये दो तीन रिमाइंडर। चीजें हैं कि हाँ। instead of comparing one child unfavorably to an others, so describe what you see. For example, I see a brand new jacket on the floor. Describe what you feel. That bothers me. And describe what needs to be done. यानी मसले का हल भी बता दें कि ये होना चाहिए. This jacket belongs in the closet. Yes. तो ये था, मतलब describe what you see, what you feel, and what needs to be done. And same अच्छा। for the favorable comparison. हाँ You जी, know, उसका भी सेम। they're the same things. And stories are the good part, क्योंकि stories जो है ना, उसमें वो जो पेरेंट्स है ना,
जिनसे वो सब, जिनको ये सब सजेशंस मिली हैं, दे आर एक्चुअली टेलिंग कि भैया हमें रिबटल क्या आया, या हमने क्या देखा, या हमने क्या फील किया। हाँ, सो क्या फर्क पड़ा। दैट इंसाइट, हाँ, ये आपको इंसाइट देगा कि अच्छा एक जर्नी आया तो देखो उसने भी ऐसा फेस किया था। सो हम्म। दैट विल गिव यू अब मोर वैसे ही कैपेबिलिटी। आप लोगों को हमसे शेयर करना चाहिए जो पिछला सारी चीजें, नहीं? या दे डू हैव, आप लोग अपने ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए, और यहाँ पे भी अगर करना हो तो यू गाइस कैन ऑलवेज रेज द हैंड इंशाल्लाह। सो यस, इक्वल इज लेस। अच्छा, हमारे यहाँ हमेशा कहते हैं इक्वल होना चाहिए, और अभी जब इक्वल इज लेस है तो शायद आपके दिल पे एकदम से घूंसा सा पड़ा हो गया, ओह ये क्या हुआ। सो यस, हाँ, इक्वल इज लेस। इसमें भी मजे मजे की एग्जांपल्स उन्होंने पहले पूछा कि मैं, हर माँ जो है वो यही कोशिश करती है कि बस बराबरी हो, पता है। और इवन एज अ मुस्लिम, मुझे भी मैं शुरू में ये सोचती थी कि इंसाफ करना है, अदल करना है बस, हर हर लिहाज से ना, क्योंकि अदल की बड़ी वो है बच्चों में, ये नहीं करना। लेकिन वही बात है, फिर थोड़ी देर से समझ आती है। जिस तरह अब यहाँ पे एग्जाम्पल थी वो हेयर कट वाली। हम्म। अच्छा, अब हुआ ये कि जब उनके पेरेंट्स ने काम किया ना बच्चों की फेवरेबल अनफेवरेबल कंपैरिजन को, तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम बच्चों को ना इक्वल रखेंगे, हम्म। अब हम इक्वालिटी करेंगे। और जब इक्वालिटी को लेकर वो अपने माइंड में इक्वालिटी बिठा के लेके गए हैं घर, और वहां पे उनको देखनी पड़ी है बड़ी मजेदार सी भी चीजें, और वो सारी भी उन्होंने यहाँ पे जो है ना बताई हुई हूँ, जो कि सारी बहुत मजेदार है। मतलब उसने कहा कि एक पहली स्टोरी देख लेते हैं, रॉय गॉड्स ग्राफ। हाँ, वो रॉय स्टोरी। गॉड हाँ, अपने दो तो लड़कों को सुना रही थी, बिली और रॉय को। और वो जो बुक थी उसमें बिली का जिक्र बार बार आ रहा था, क्योंकि वो नाम था किसी कैरेक्टर का, या जो भी था, गोट ग्राफ जो थी। तो फिर वो अब जो रॉय है उसने रोला डाल दिया, उसने कहा कि ये व्हाई डोंट दे हैव अ रॉय गोट्स ग्राफ, और वो व्हाई इट इज ऑल अबाउट बिली। और वो जो है वो सिसकियां लेके रोना शुरू हो गया। तो कहती, मैंने उससे कहा कि आई प्रॉमिस आई ट्राई टू फाइंड अ स्टोरी विद रॉय इन इट, बट देयर वर जस्ट नो कंसोलिंग हिम। और हाँ। फिर उसने कहा कि आप इमेजिन करें, आई कांट इवन रीड देम अ फेरी टेल विदाउट वरिंग अबाउट ईच बॉय गेटिंग इक्वल बिलिंग। अच्छा। अच्छा, अब जो है, अच्छा ये बड़े मजे की सारी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, हम में से एक और देख लेते हैं, इससे वो रिपंजल वाली। हाँ। उसमें ये था कि उसने कहा कि जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत पतली सी थी, और मेरे ना ब्राउन हेयर्स थे, और मेरी जो सिस्टर थी ना उसके बहुत अच्छे जो है ना वो गोल्डन गोल्डन से बाल थे, और उसको जो है ना वो, माय फादर वाज ऑलवेज मेकिंग फस ओवर हर हेयर्स, उसके इतने बड़े बड़े बाल हैं, ही कॉल्ड हर हिज रिपंजल, तो वो नाम, Rapunzel। अपने बेटी का हम्म। नाम रिपंजल रखा हुआ था। तो उसने कहा कि एक रात जब वो सोई हुई थी तो मैंने क्या किया कि अपनी अम्मी की ना, जहाँ पे सुई धागे रखे होते हैं वहां से मैंने सीजर पकड़ी, मैं उसके पास गई, और मैंने उसके जितने बाल हो सकते थे ना मैंने काट दिए। तो हम्म। अगले दिन उसने जब देखा अपने आप को, उसने चीख मारी, अपनी अम्मी के पास गई, और वो मतलब सब जो है वो एकदम से हिस्टेरिक वो हुई हुई थी। तो मेरी मदर ने मुझे देखा तो उसने मुझे जो है वो डांटा और मुझे मारा, हिट किया। तो उसने कहा कि मेरी पनिशमेंट में ये है कि मैं रूम में बंद रहूंगी। तो उसने कहा मैं सारा दिन ये सोचती रही कि मैंने जो है अब जो है मैंने तो कुछ मतलब बुरा तो नहीं किया था, अब तो हम बराबर हो गए थे ना, मतलब वी इक्वल आर हो गए। इक्वल नाउ, वी आर तो इक्वल नाउ। मतलब इसका मतलब है कि बात वो, है। हाँ, वो सुना होगा उसने कि भाई इक्वल होना चाहिए दोनों को, या कुछ ऐसी ट्रीट हुई होगी ताकि अब उसके जहन में था कि अब इसके भी काट दूंगी तो हम इक्वल हो जाएंगे। हम इक्वल है, इसमें तो कोई बुरी बात तो नहीं की बुरी उसने। बात नहीं। उसने और तो अगली अपनी वाली और अगली वाली इससे भी मजे की, वो माँ ने ही क्या कर दिया। हाँ। वो माँ को तो ये लगता था कि इक्वल करना जरूरी है, तो इसके लंबे बाल थे, अच्छे थे, और सिस्टर के कोई इतने अच्छे नहीं थे। तो माँ ने जो है वो उसके कर्ली थे और उसके भी सीधे कर दिए। हाँ, माँ ने पकड़ के कट ऑफ बाल ऑल माई कर्ल्स एंड आई लुक लाइक अ प्लक्ड चिकन। जैसे वो लड़के नई नई शेव नहीं कराते तो बुरे लगते हैं, गंदे से लगते हैं। तो इसको भी यूं फील हुआ होगा, तो उसने कहा कि मैंने अभी तक माँ को माफ नहीं किया कि उसने मेरे साथ किया क्या है, कि भाई दूसरी के कर लिया तो तुम भी सीधे करा लो। तो ये इक्वालिटी जो है ना, ये इक्वालिटी जो है ना ये समटाइम्स, बल्कि ये इक्वल जो है ना ये सही नहीं रहती। हम्म। तो अच्छा, तो ये इसका आप सोल्यूशन पे आ जाए। हाँ, उसने बस यही उसने कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये इतना आसान नहीं है कि हम इक्वालिटी रखें और ये वो, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है।
तो यस, नाउ हम देखते हैं कि अब इसके सॉल्यूशंस वो क्या हैं जो कि हम कर सकते हैं कि इक्वल जो है ना, दैट इज इक्वल इज लेस एक्चुअली। हम्म। तो पहला इसमें था कि पहला देखते हैं कि जी। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट गिविंग इक्वल अमाउंट, हमने क्या करना है, फोकस ऑन ईच चाइल्ड इंडिविजुअल नीड। हर बच्चे की जो अपनी इंडिविजुअल नीड है ना, हम्म। उसको देखना है। क्योंकि हर बच्चा ऑब्वियसली अलग है और उसकी अपनी एक नीड है। ये इक्वल इक्वल में जो है ना वो जस्टिस नहीं होता। क्योंकि हम्म। जिस तरह हम कहती नहीं है, औरतें और आदमी बराबर है बराबर है, फिर उन सबको भी निकाल दो तो बेचारियों पे घर की भी जिम्मेदारी है, बच्चा भी बेयर करना है, रोटी भी खुद कमानी है, तो ये वो वाला हाल हो जाता है। तो हम्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी। अच्छा, पहली वाली देख लेते हैं। यू गेव हिम मोर देन मी, I did not. I gave you each 4 pancakes. But his are bigger. No, they are not. I made them exactly the same slice. अच्छा, वो कहते हैं कि इक्वल नीड्स को देखिए। तो वो कहेंगे यू गेव हिम मोर देन मी, तो कहते हैं कि ओ आर यू स्टिल हंग्री। तो वो कहते हैं या लिटिल। तो वो उसे कहते हैं वुड यू लाइक अ हाफ अ पैनकेक और आर यू हंग्री इनफ फॉर ए होल वन। यानी कि सी हिज ओन नीड ना, मतलब हो सकता हम्म। है एक बच्चे की खुराक थोड़ी हो सकता है एक बच्चे की खुराक ही ज्यादा हो। ज्यादा हो, हाँ बच्चों की बिल्कुल। खुराक ज्यादा होती है, मतलब हर बच्चे की खुराक एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे ज्यादा खाते हैं, होते स्किनी है, कुछ थोड़ा हम्म। खाते हैं, होते फैटी हैं। तो हम्म। ये एक डिफरेंस होता है। अब कुछ को पानी भी बहुत लग रहा होता है, तो इट डजेंट मीन कि आप दोनों के आगे एक एक गिलास पानी का रखें। कुछ को हो सकता है प्यास ज्यादा हो। तो ये बिल्कुल। इक्वालिटी नहीं होगी, बल्कि आपने देखना होगा कि दोनों की क्या जो है वो नीड है। तो यस, अगला वाला आप करते हैं। अच्छा, और ये तो नीट के टर्म्स में था। दूसरा, अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि आप उतना प्यार नहीं करती मुझे, और वो शिकायत करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग इक्वल लव, जैसे वो पूछती है कि हु डू यू लव बेस्ट, तो माँ कहती है कि आई लव यू ऑल द सेम। और वो फिर भी उसको समझ नहीं आती, फिर आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स दैट आई लव यू ऑल इक्वली। वो फिर बच्चा सोचता है नो शी डज नॉट, शी जस्ट सेइंग इट, कि नहीं ऐसे तो नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही कह रही है। तो बजाय ये कहने के कि मैं सबको इक्वल प्यार करती हूँ, आप एक किसी की कोई एक खूबी या कोई एक बात जो आपको अच्छी लगती है, आप उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने कहा कि ईच ऑफ यू इज स्पेशल टू मी, यू आर माई ओनली रॉबिन, इन द होल वाइल्ड वर्ल्ड देयर इज नॉट अनदर लाइक यू। और इस किसी एक को ये कह दिया, और फिर नो वन हैज योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर स्माइल, आई एम सो ग्लैड यू आर माई डॉटर। तो फिर बच्चा समझेगा कि हाँ, शी रियली लव्स मी। और वही बात है कि माँ का भी माइंडफुल होना जरूरी है, क्योंकि माँ, हम इजी वे इख्तियार करते हैं ना प्यार, हालांकि माँ को किसी से कम नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि एक माँ है एक बच्चे से ज्यादा प्यार करती है एक से कम, माँ तो सबको प्यार करती है। तो जब प्यार करती ही है तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी एफर्ट कर लेंगे, देखें, थोड़ा सा टाइम दे दें, ठीक है। असल में माओ को टाइम रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, अगला देख लेते हैं। द इक्वल टाइम कैन फील लाइक लेस, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि शुड आई इनवाइट जोडी टू टू माई पार्टी। तो वो कहती है कि इफ यू लाइक एंड हु एल्स। तो वो कहते हैं कि सुसी एंड जेनिफर एंड मम्मी यू टॉक टू हर टू लॉन्ग, आई वांट टू टेल यू समथिंग। अब मामा उससे बात कर रही है और बच्चे कह रहे हैं मैंने आपसे बात करनी है। तो अब यहाँ पे जो है ना, नेक्स्ट में वो दिखा रहे हैं कि वो कहती है कि अच्छा, वो कहती है कि ओ डियर आई गेट, अच्छा बच्चा कह रहा है हरी अप, तो माँ कह रही है ओ डियर आई गेस वी हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल बी राइट विद यू जेनी, लेट्स वाइंड दिस अप। तो वो कहती है कि आई हेट दैट लिटिल पार्ट, ओ माय गॉड मैंने क्या बोल दिया। तो वो उसको फिर मतलब गाली देती है, कहती है कि भाई मुझे तो ये जो है ना ये अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहती है कि जो बच्ची है वो कहती है नो फेयर, ही इज ऑलवेज गेट हिज वे। तो मैं कहती है ही इज सो हार्ड टू बी फेयर, आई कैन गेट मॉमी अवे फ्रॉम हर वेन एवर आई वॉन्ट। तो मैं तो अब माँ को लेके जाऊंगा। अब ये यहाँ पे चल रही है कि टसल चल रही है ना इक्वल टाइम की। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि हम ये टाइम जो है ये इन टर्म्स ऑफ नीड दें, बजाय ये कि इक्वल टाइम देने के उसमें कि अच्छा इतनी देर इससे बात करनी है तो इतनी देर उससे बात करनी है, तो क्या होगा। तो अब वो कहती है कि मामा से कहती है कि शुड आई इनवाइट जोडी टू माई पार्टी।
तो उसकी माँ कहती कि इफ यू लाइक, एंड हु एल्स, सेम क्वेश्चन। अब वो बच्चा आके कहता है कि भाई मम्मी आप तो उससे काफी देर बात कर रही हैं, तो मैंने भी आपसे कोई बात करनी है। तो उसकी माँ क्या कहेगी, यू आर राइट, आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योर सिस्टर, हर बर्थडे पार्टी इज इम्पोर्टेंट। माँ ने बताया है ना कि भाई इसकी बर्थडे पार्टी इंपॉर्टेंट है ना, और वो अभी होनी है, ठीक है, ओब्वियसली वो आगे नहीं जानी, तो वो अभी होनी है, तो डिस्कस करना है। तो अब उसकी माँ छोटे बेटे को कहती है कि वी हैव टू डिस्कस हु टू इनवाइट, व्हाट गेम्स टू प्ले, व्हाट पार्टी फेवर्स शी वांट, देयर इज अ लॉट टू प्लान एंड आई वांट टू गिव इट माय फुल अटेंशन। तो राइट ऑन, मतलब बेटे की रीति राइट ऑन, तो वो अब बेटे को समझा रही है। तो उसके बाद कहता है कि I know this is not easy to wait. When I am finished, I want to hear what you have on your mind in full detail. तो उसका भी बेटा कहता है when I need her यानी कि मॉमी will be there for me, कि जब मुझे माँ की जरूरत होगी मेरी माँ भी मेरे पास होगी। तो बजाय ये कि माँ जो है वो बिल्कुल वन साइडेड हो जाए या कहे हाँ जी अब तो आधी बादी बात होगी, बल्कि शी कन्वे द मैसेज के भाई अभी उसके इम्पोर्टेंट इवेंट है, इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत अच्छा हो जाए कि अगर वो कहे कि तुम भी बैठो एंड लेट्स टॉक ऑल टुगेदर एंड डिस्कस थिंक कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं। सो टाइम दें इक्वल नीड के मुताबिक। सो यस, दिस वाज द फाइनल एग्जांपल आई गेस। हाँ जी, बस यही था। और आगे बस फिर वही किसी ने सवाल किया हुआ था कि आप जिसको कहा, जो कह रहा है कि मुझे और भूख लगी है और खत्म हो जाए, पैनकेक खत्म हो जाए, तो आप क्या करें। तो उसके जवाब में था कि आप फिर उसको बताएं कि नेक्स्ट टाइम मैं लिख के रख लेती हूँ कि आपके वो ज्यादा चाहिए तो मैं ज्यादा पैनकेक मिक्स ले आऊंगी, और फिर वाकई आप लेकर भी आए, झूठा वादा ना करें। हम्म, बिल्कुल। यानी ये क्लियर है ना, मतलब हमें क्या टेंशन है कि हम बच्चों के साथ क्लैरिटी ना रखें, हम तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसा जो है होता है। एंड हम्म। दैट गिव्स देम, ऑल ऑफ देम, अ वेरी गुड एक इनसाइट के भाई हाँ हम सब बराबर हैं, और हमारी मदर अपनी बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से जो है वो हमें टाइम देती है। हम्म। तो यही था, इसमें फिर कोई रिमाइंडर देख लेते हैं छोटा सा, हम्म। क्विक अच्छा, एक वो रिमाइंडर। बीच में एग्जाम्पल थी ना कि वो बड़ा था एक बच्चा और उसका छोटा भाई था, जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग उसको करानी थी, तो वो फिर कहती थी कि बड़ा बेटा बहुत वो बार बार रिजेंट इस चीज को करता था कि आप उसके साथ ज्यादा टाइम हर वक्त उसके साथ होती हैं। तो वो ये था कि अब जरा रियल लाइफ सिचुएशन है ये भी, और मुश्किल होता है छोटे बच्चे के साथ, ऑब्वियसली उसने फीड जो करना होता है। तो वो फिर उसका उन्होंने ये बताया था कि आप बड़े बच्चे को बिठाएं, उससे बात करें और लिख लें या कोई भी सोल्यूशन ढूंढ लें कि भाई मैं 15 मिनट आपको काफी होंगे, मैं रोज आपसे इस टाइम पे बात किया करूँ। हम्म तो मतलब ताकि उसको भी फील हो कि हाँ उसकी भी सुनी जा रही है, उसकी नीड्स भी पूरी हो रही हैं। बेशक छोटे के भी नीड ज्यादा है, उसको आप दें, लेकिन एटलीस्ट इसकी भी पूरी करें। बिल्कुल। और अच्छा, हम दोनों का हिसाब जो है ना ये कि हमारी दोनों बच्चे जो है ना मतलब आगे पीछे के हैं। तो हम्म। ये बड़ा ज्यादा फिर एक देखने को मिलता है कि जब आपके बड़े वाले के बाद छोटा आ जाता है, तो सबसे ज्यादा ये बड़े को फील हो रहा होता है कि हमारा टाइम किधर है। तो हम्म। इसकी इंटेलिजेंस यही है कि जब छोटे बच्चे को हम टाइम दे रहे होते हैं जो बिल्कुल छोटा होता है, तो ऑब्वियसली उसको टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो हमें अपनी मोस्ट काइंड ऑफ कोशिश ये करनी है कि एक तो अपनी डेली रूटीन में अपने बड़े वालों को एंगेज कर लें, हम्म। ताकि उनको ये फील ना हो कि माँ कहीं दूर चली गई है। दूसरा, उनसे डिस्कस करें, चाहे वो छोटे हों, अगर बच्चा 6 माह का भी है ना, ठीक है, 7 माह का भी, 6 माह पे तो खैर दूसरा नहीं आएगा, मतलब 9 माह से 1 साल से ऊपर का ही होगा, तो आप बच्चे के साथ बातें कर सकते हैं, उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और जिस टाइम पे छोटा वाला सोया हो तो कोशिश करें कि अपने बड़े बच्चों को ज्यादा टाइम दें, बिकॉज दे वर द वेरी फर्स्ट अथॉरिटी जो आपके घर में आई थी, तो उनको थोड़ा सा हमें ज्यादा उस वक्त पे टाइम देना पड़ता है, ये उनकी नीड होती है। और हमें उसको निग्लेक्ट नहीं करना, वरना फिर होता ये कि बड़े वाले बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, और वो सिर्फ हमारी वजह से ही एक चीज जो है ना वो उनकी मतलब छोटे बहन भाई उनको बुरे लग रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने जो है अपने एंड पे ख्याल रखना है इंशाल्लाह। यस, विद दिस आई गेस वी आर ऑल डन विद चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, राइट? हाँ जी, हो गया। बस स्टोरीज हैं वो फिर खुद पढ़ें और देखें।
बिल्कुल, आप लोग जरूर इसकी स्टोरीज जो हैं उसको गो थ्रू कीजिएगा। काफी मजेदार सी स्टोरीज हैं, हल्की हल्की छोटी छोटी, और इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम देखते रहते हैं। सोशल कल्चरल डिफरेंस आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। वो अलग माहौल में लिखी किताब है, हम अलग माहौल में रहते हैं, बट एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग फॉर योर सेल्फ इंशाल्लाह। लेकिन बच्चों के मसले ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब गोरों के भी उसी तरह ही लड़ते हैं जिस तरह हमारे हमारे हाँ, लड़ते हैं। हाँ, मगरिब और मशरिक को लड़ाइयाँ एक जैसी हैं बच्चों की। तो ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह सी यू गाइज नेक्स्ट वीक, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीक में इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक आवर टारगेट्स क्लियर रिगार्डिंग द नेक्स्ट वीक। तो सी यू इंशाल्लाह, और होप कि आप लोग जो है वो अगली सेशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट भी करेंगे और अपने जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो लेके भी आएंगे। तो सी यू जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।